हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एक तरह का एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। जैसे कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि एक ये वाइल लूप है। वाइल लूप एक तरह का एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता था, क्योंकि इसमें जो टेस्ट एक्सप्रेशन था वो पहले चेक होता था, बाद में जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती थी। तो आप देख लीजिए एक आखिरी बार वाइल लूप को, क्योंकि इसके बाद हम समझेंगे डू वाइल लूप। सो लेट्स सी एक डू वाइल लूप काम कैसे करता है। इसको मैं हटा देता हूं और इसको भी मैं हटा देता हूं। अब एक डू वाइल लूप जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, तो इसकी खासियत ये होती है कि ये कम से कम एक बार चलता ही है। चाहे टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू सही हो भी या नहीं, ये एक ना एक बार चलता ही है। तो ये लूप जो है ये ऐसी कंडीशंस में बहुत काम आता है जहां पे हम चाहते हैं कि टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन एक ना एक बार लूप चले जरूर। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैं लिखता हूँ, अब आप देखते हैं डू वाइल लूप की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ डू, जो कि एक कीवर्ड है, फिर एक सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये लूप बॉडी रहती है, इसके बीच में मैं लूप की बॉडी लिखूंगा यहाँ पे, और जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है उसके बाद मैं लिखता हूँ वाइल। अब आप देख सकते हैं जो वाइल लूप था उसमें पहले वाइल लिखते थे, लेकिन डू वाइल लूप में लूप बॉडी के एंड में हम वाइल लिखते हैं, और वाइल के अंदर हमारी एज यूजुअल पैरेंथेसिस के अंदर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे a ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे खासियत ये कि डू वाइल लूप के बाद में एंड में वाइल के बाद एक सेमीकोलन लगाना जरूरी है, जबकि पिछले वाइल लूप में क्योंकि वाइल लूप को पहले ही हम लिखते थे तो वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाते थे। तो यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगाता हूँ और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे उसको 10 की जगह 5 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू फिलहाल 10 से कम है, लेकिन इसके बावजूद ये लूप अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट नई लाइन में वैल्यू ऑफ a, आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू वैसे तो अभी 5 है, जो कि 10 से कम है, और टेस्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन ये है कि a की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसकी खासियत यही है कि अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स भी है तो भी ये लूप एक ना एक बार काम करेगा, क्योंकि डू का मतलब ही होता है करो। तो ये एक ना एक बार वो काम करता ही है, लूप की बॉडी को एक ना एक बार एग्जीक्यूट करता ही है। तो ये एक बार एटलीस्ट वंस एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन को चेक करता है। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता है। चलिए हम उसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आउटपुट आ गया है, मतलब लूप एक बार तो चला ही। उसके बाद लिख के आ गया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये सिस्टम पॉज के कारण प्रिंट हुआ है। तो आपने देखा कि एक ना एक बार डू वाइल लूप काम करता ही है, चाहे टेस्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। मान लो हम इसको ट्रू कर देते, a लेस देन 10, एंड यहाँ पे लिख देता मैं a प्लस प्लस सेमीकोलन, तो यहाँ पे ये हमारी अपडेट कंडीशन हो जाती। तो ऐसे केस में 5 से 10 तक की वैल्यू या 5 से 9 तक की वैल्यू एक्चुअली, क्योंकि मैंने यहाँ पे a लेस देन 10 लिखा है, तो 5 से 9 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखें, और आप देख सकते हैं कि एज यूजुअल 5 से 9 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग कंडीशन आप कह सकते हैं कि मैंने a इज इक्वल टू 5 दी थी। डू वाइल लूप ने पहली बार लूप को एग्जीक्यूट किया, 5 प्रिंट किया, अपडेट किया, a की वैल्यू को 6 किया, फिर चेक किया, हाँ 6 की वैल्यू 10 से कम है। तो इस तरह से लूप एग्जीक्यूट होता गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ से 5 से, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 से 9 तक की सीरीज जनरेट की है, हम 1 से 10 तक की सीरीज को भी जनरेट कर सकते हैं काफी इजीली। यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ और a को मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने फॉर और वाइल लूप से किया था वही हमने डू वाइल लूप से भी किया है। और मान लीजिए अगर हमको फैक्टोरियल के प्रोग्राम को भी डू वाइल लूप से बनाना होता, जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में वाइल लूप से बनाया था, तो हम इस प्रकार से डू वाइल लूप का यूज करके हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, मैंने वाइल की कंडीशन को नीचे कर दिया है, डू की कंडीशन को ऊपर कर दिया है, और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो ये पिछली तरह से ही काम करेगा। प्लीज एंटर अ नंबर फॉर इट्स फैक्टोरियल। मैं डालता हूँ 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6। आप देख सकते हैं द फैक्टोरियल इज 6, आंसर प्रिंट हो जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि एक डू वाइल लूप काम कैसे करता है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि जब ये लूप की बॉडी खत्म होती है, एग्जिट होती है, वहां पे चेकिंग कंडीशन आती है और ये लूप एक ना एक बार रन होता ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन कि जो चेकिंग कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो एक ना एक बार रन होता ही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।